चले मेरे बच्चों का नाश्ता तो रेडी कर दिया है। तो भाई मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे मशीन, तो इंगेजमेंट से फ्री हो जाऊँ, थोड़ा काम वाम है कुछ उससे फ्री हो जाऊँ तो थोड़ा ज़रा सोचूंगा, लेकिन फ़िलहाल कोशिश जारी रखना है, छोड़ना नहीं है। मेरा एक मानना है कि भाई मेहनत होगी तो आगे जाके कहीं ना कहीं फल लाजमी मिलेगा। मेहनत करें बिल्कुल सच्ची ईमानदारी से। चले फ़िलहाल अम्मी की कॉल आ रही है तो मैं जाता हूँ नीचे। तो चले भाई, ये आज का ड्रेस है, ड्रेस तो खैर वही है कल वाला। जी फ्रेंड, तो फारिग हो गए सारे काम से, सोचा कुछ होता है होता कुछ है। तो तस्वीरें वीडियो वगैरह बना के फ्री हुआ तो खैर शुक्र है फाइनली सारे काम ख़त्म हो गए। चले ये शुक्र है कि आज मशीन सही हो गई। तो चले भाई फिर नींद से जो है हालत टाइट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। तो बस मैं अभी उठा हूँ, बच्चों को उठा रहा हूँ। लेकिन सर्दी का मौसम है, बिल्कुल भी उठने का दिल नहीं कर रहा। बहुत बस समझ सकते हैं आप लोग सर्दी में क्या होता है। तो चलिए जल्दी से रेडी होते हैं और बच्चों को नाश्ता करवा के फिर भेजते हैं। दूध, डबल रोटी और ये बिस्किट। तो आज इन लोगों को नाश्ता ज़्यादा नहीं देना, नाश्ते से मतलब कि लंच के लिए कोई चीज़ें, क्योंकि ये खाते नहीं है ब्रेक में, और स्कूल से घर लेकर आ जाते हैं और फिर ये घर पे आके खाते हैं लंच के टाइम पे, और फिर लंच नहीं करते हैं। इसलिए मैंने सोचा आज इनको लंच कम से कम देना है। तो चले पहले सबसे पहले नाश्ता रेडी करके इनको नाश्ता करवा देते हैं। चले मेरे बच्चों का नाश्ता तो रेडी कर दिया, फिर इनको भेजते हैं। तो भाई मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे मशीन खुली हुई भी है। कल जो मैं स्टिचिंग कर रहा था, कि अगर आप लोगों ने लास्ट व्लॉग मेरा देखा हो तो आप पता होगा आप लोगों को, तो वो मैं स्टिचिंग कर रहा था अपनी जैकेट। तो उसमें बस वो करते करते कुछ मसला आ गया है। तो अब ऑफिस से आके सबसे पहले आज जल्दी भी आना पड़ेगा, क्योंकि रात में देर ना हो जाए। देर होगी तो फिर दुकान बंद हो जाएगी, तो मसला बन जाएगा, क्योंकि कल है फ्राइडे। तो फ्राइडे को वैसी मार्केट बंद होती है यहाँ पे, तो फ्राइडे को कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो फिर हफ्ते पे दिन चले जाएगा, और हफ्ते को कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हफ्ते को है फिर इंगेजमेंट, तो उस दिन बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कुछ करने का। तो आज आके सबसे पहले इस मशीन को लेके जाना है, सही करवा के लाना है आज ही आज ही। जी फ्रेंड, तो आजकल जो है बस कोई ख़ास ब्लॉग बन नहीं पा रहे, क्योंकि बस वो आजकल इधर उधर तैयारियों में कामों में ज़्यादा लगे हुए, तो सारा दिमाग उसमें लगा हुआ है। बिल्कुल भी कुछ सोचने समझने का कुछ मौका नहीं मिल पा रहे थे, करें तो करें क्या। तो इंगेजमेंट से फ्री हो जाऊँ, थोड़े काम वाम है कुछ उससे फ्री हो जाऊँ तो थोड़ा ज़रा सोचूंगा, क्योंकि अब ब्लॉग में जो डेली चीज़ें होती हैं वो तो मैं शेयर कर ही लेता हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा हो नहीं पाती, क्योंकि आप लोगों को पता ही है सुबह जाओ ऑफिस, पूरा टाइम जो है ऑफिस में गुजर जाता है, फिर बीच में कुछ सोचने समझने का इतना कुछ मौका मिल नहीं पाता। फिर रात को आओ तो रात में फिर अंधेरा हो जाता है, कहीं जाओ वीडियो बनाओ तो वो फिर अंधेरे में सही बन नहीं पाती, तो सही से फिर वो मज़ा नहीं आता फिर वो ऐसे अंधेरे में वीडियो बनाने का। लाइट है क्या इसकी मोबाइल की, लेकिन फिर वो एक ओरिजिनल सनलाइट में, नेचुरल लाइट में जो मज़ा है वीडियो का, वो उसमें फिर आर्टिफिशियल लाइट में मज़ा नहीं आता। जगह जगह हर जगह लाइट ज़्यादा रात के टाइम अवेलेबल नहीं होती, तो इतना मौका मिल नहीं पाता कि बस कुछ कर सकूं। तो ज़्यादातर टाइम ऑफिस में गुजरने के बाद फिर, और वैसे ही आजकल वैसी सर्दियों का टाइम है, तो अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, तो और मौका नहीं मिल पाता कुछ करने का। लेकिन फ़िलहाल कोशिश जारी रखना है, छोड़ना नहीं है। डेली ब्लॉग का अब ठान लिए तो करना है, तो फिर करना है। व्यूज़ आए नहीं आए वो अलग बात है, अभी फ़िलहाल इतना टाइम भी नहीं हुआ चैनल को, तो कुछ चलते चलते ही होगा, क्योंकि मेरा एक मानना है कि भाई मेहनत होगी तो आगे जाके कहीं ना कहीं फल लाजमी मिलेगा। ये नहीं कि फ़ौरन से, क्योंकि अभी मुझे आई थिंक के चैनल को बनाए हुए महीना भी नहीं हुआ, तो अभी बस वही 5, 10, 15, 20, 25, 50 ऐसी बस कभी कोई ज़्यादा चली जाती है, कभी कोई डाउन होती है, कभी किसी पे नहीं भी आते। लेकिन बस कोशिश रखनी है, कंटिन्यू करना है तो करना है। हाँ, 1-2 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर चलो समझ आता है कि भाई कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है या कुछ है, लेकिन कम से कम 1 साल तो लगाना चाहिए। साल तो क्या, फ़िलहाल मेहनत अगर बंदा ईमानदारी के साथ, सच्चे दिल के साथ, सही तरीके से अपनी पूरी कोशिश कर रहा है तो कामयाबी लाजमी मिलती है, मेरा ये मानना है। और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, जब भी मैंने कोई भी कुछ काम किया है दिल से, दिमाग से और सच्ची लगन से, तो लाजमी उसमें सक्सेस मिली है। अगर ऐसी बस ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम किया, बस मिलताओ करो, जान छुड़ाने वाला काम हो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मेहनत करें बिल्कुल सच्ची ईमानदारी से, ये नहीं कि भाई मेहनत भी कर रहे हैं और फिर बोलें कि यार मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ सक्सेस ही नहीं मिली, कुछ
मीठा फल ही नहीं मिला इतना काम करने के बाद भी। तो भाई बिल्कुल सच्ची ईमानदारी के साथ करेंगे तो फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं। बिला वजह अपनी जान अज़ाब में डालना या मेहनत करके अपने आप को थकाना, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं तो करें, वरना कोई फ़ायदा नहीं है करने का। चलिए फ़िलहाल अम्मी की कॉल आ रही है तो मैं जाता हूँ नीचे, नाश्ता करता हूँ, फिर वापसी से मतलब कि वही रात हो जाएगी, तो फिर रात में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। तो चले भाई, ये आज का ड्रेस है। ड्रेस तो खैर वही है कल वाला, कोई नया नहीं है। तो आज जैकेट और बैग मेरा, तो सर्दी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसलिए अब लाजमी पहनना पड़ेगी, क्योंकि सुबह के टाइम तो इतनी नहीं, लेकिन शाम के टाइम ऑफिस से आते हुए ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो ज़्यादा ठंड लगती है। और बाइक पे तो फिर जो बाइक चलाते हैं उनको पता ही है, और बाइक पे जो है हवा तीर की तरह लगती है। तो चलें नाश्ता करते हैं और निकलते हैं ऑफिस के लिए, फिर मिलते हैं आपसे। जी फ्रेंड, तो फारिग हो गए सारे काम से। सोचा कुछ होता है, होता कुछ है। आज कुछ और सोचा हुआ था कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं हुआ। शर्ट सीनी थी तो वो आज कुछ भी नहीं हो सकी, और अभी तकरीबन 1 बज गया है रात का। और मशीन आप लोगों को कल बताया था ख़राब हो गई थी, तो वो सही करवाने गया। फिर बीच में इतने काम आ गए, बस सुबह सोचा कुछ था, बस वहाँ से ऑफिस से आते आते सोचा था कि सबसे पहले आके मशीन सही करवा के अपनी शर्ट मुकम्मल करूँगा। लेकिन फिर वो बीच में ऐसे अम्मी की कॉल आ गई कि मार्केट जाना है, सब्ज़ी लेकर आना है। फिर सिस्टर की कॉल आ गई कि कुछ उसके इंगेजमेंट की ड्रेस के लिए कुछ सामान था, वो लेकर आना था, तो उधर चले गया, उसमें इतना टाइम लग गया। वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई, फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, उसमें इतना टाइम लग गया। फिर आया, मशीन लेके गया, फिर मशीन की भी आप लोगों ने देखा, मशीन सही करवा के लाया, तो उसमें तकरीबन आधा 1 घंटा तकरीबन उसके अंदर लग गया। तो इसी तरह करते 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 इतने काम करते करते तकरीबन 10:30 बज गए थे। फिर जब घर पर पहुंचा तो सिस्टर की इंगेजमेंट की जो चीज़ें थी, सारा सामान था, वो सब रेडी हो गया था। तो सिस्टर कहने कि इनकी सबकी एक वीडियो और तस्वीरें वगैरह बना लो। तो वो सारी फिर एक बनाने बैठा, तो उसमें तकरीबन 1.5-2 घंटे उसमें लग गए। तो करते करते ये टाइम हो गया। फिर तो तस्वीरें वीडियो वगैरह बना के फ्री हुआ, तो फिर वीडियो एडिट करनी थी, ज़ाहिर है वीडियो भी एडिट करनी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो उसमें बैठ गया वीडियो एडिट करने करते, अभी तकरीबन 1 बज गया करते करते, और अभी हो रही हैं आंखें बंद। दिन भर सुबह से तकरीबन सुबह समझने के 7 बजे उठता हूँ, तो रात को 1-2 बज जाते हैं मुसलसल कंटिन्यू काम करते करते। थोड़ा सा भी रेस्ट करने को आराम नहीं मिलता, थोड़ा सा भी रेस्ट करने को नहीं मिलता। तो चलें, अब क्या कर सकते हैं, अभी 1 बज गया। शर्ट का काम तो देखिए, लेकिन ये कि चलें मशीन सही हो गई। मशीन इसलिए सही करवानी थी आज लाजमी के कल फ्राइडे, मार्केट यहाँ पे बंद होती है सारी, तो मशीन तो सही नहीं हो पाती और फिर काम रह जाता। और सैटरडे को बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि उस दिन सारी तैयारियों में सेटिंगों में लगे होंगे, तो मौका नहीं मिलेगा स्टिचिंग करने का। तो कल में मुझे अपनी शर्ट या जैकेट जो भी है उसको फिनिश करना है। खैर शुक्र है फाइनली सारे काम ख़त्म हो गए। बस क्या ज़िंदगी है, बंदा सोच के कुछ निकलता है सुबह, और आते आते कितनी प्लानिंग चेंज हो जाती है। सोचा कि इंसान ने जो खुद सोचा होता है वो तो कुछ हो ही नहीं पाता, दूसरों के इतने काम इधर उधर क्या हो के पूरे दिन ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम का। खैर क्या कर सकते हैं, घर वाले घर के काम है, ज़ाहिर है हम नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा, घर वाले करेंगे ज़ाहिर है। चलिए ये शुक्र है कि आज मशीन सही हो गई लाजमी, क्योंकि मैं जल्दी ऑफिस से आया था, सारे काम करे ख़त्म हुआ था, क्योंकि मशीन वाले की जो मैकेनिक है वो 9 बजे तक उसकी दुकान खुली होती है, उसके बाद बंद हो जाती है। तो जल्दी सारे काम निपटाता हुआ आया, तो फिर पहुँचते उसके पास तकरीबन 8:30 बज गए थे। लेकिन ये कि शुक्र है वो मिल गया था। उससे पहले भी काम में करवाता रहा हूँ, तो वो जान पहचान वाली है, तो एक अच्छा बंदा है, सही काम उसने किया था पहले भी। अभी जो ख़राब हुई थी वो मेरी गलती की वजह से हुई थी, तो इस वजह से लेके जाना पड़ा। तो चलें फ़िलहाल अब कल टाइम मिल जाएगा, तो कल फिर उसकी स्टिचिंग करके शर्ट की फिनिश करते हैं। बस ये कि सही सिल जाए, क्योंकि बस पता नहीं
क्योंकि सोच के कुछ बैठता हूँ मैं सीने के लिए और वो सीते सीते कंप्लीट होते होते चीज़ कुछ और ही बन जाती है। तो अभी भी यही हुआ है, सोचा कुछ और था और अभी डिज़ाइन ये वो करते करते पता नहीं काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज हो गई हैं। तो अब देखें फाइनल क्या डिज़ाइन निकलता है। तो चले भाई, फिर नींद से जो है हालत टाइट हो रही है, बहुत ज़्यादा थकन हो रही है, फिर सुबह दोबारा वही 7 बजे उठना है। तो कल शुक्र है कि फ्राइडे है, तो कल आखिरी दिन है बच्चों का। आखिरी दिन से मतलब कि वीकेंड ख़त्म हो जाएगा तो फिर 2 दिन की छुट्टी होगी, सुकून होगा। तो चलें फिर सोते हैं अभी चल के। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके लाजमी बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।